नमस्कार, गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेडी सॉक्स 4 नंबर के लिए एक और लेडी सॉक्स का वीडियो लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसे बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको मैंने 4 नंबर के लिए बनाया है क्योंकि बहुत से लोग मेरे को लिखते हैं कि आप केवल 5 नंबर के लिए सॉक्स बनाते हो, तो इसलिए पीछे मैंने 6 नंबर की अपलोड करी है, ये मैं 4 नंबर के लिए बना रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने वर्धमान की जिगजैग वूल का इस्तेमाल किया है और आपको भी एडवाइस करूंगी कि आप मल्टी कलर की वूल लें। आजकल मल्टी कलर की वूल का रिवाज है। तो आइए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हमने तले से बनाते हुए पहले 16 रोज का डिजाइन बनाया, फिर ये 8 रो का डिजाइन है, इसके ऊपर ये 4 रो का डिजाइन है, सेंटर का 12 रो का डिजाइन है। उसके बाद हमने इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए इसको कंप्लीट किया है। मेरे चैनल पर और भी लेडी सॉक्स, बेबी बूटी, बेबी स्वेटर, कैप, पोंचू, डोरी और लटकन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसे ओपन करके भी देख सकते हैं। और जरूर कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए अब हम सॉक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इनको बनने में टोटल वूल 43 ग्राम लगी है। यहाँ पर एक बूट मैंने पूरे का पूरा बना रखा है और एक बूट में पूरे का पूरा आपके सामने बनाऊंगी। सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। फंदे हम बिल्कुल सिंगल धागे से और बिल्कुल लूज डालेंगे। अगर हम फंदों को टाइट डालेंगे ना तो हाँ, इतने में ही हमारा तला नीचे से टाइट हो जाएगा और हमारे पैर में तला पूरा आएगा नहीं। बस एक फंदा बना लेंगे, उसको अपनी सिलाई पर पलट लेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे और उसको हम अपनी सिलाई से पलट लेंगे। बस इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पर 45 स्टिचेस को डालेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 45 फंदे बना लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 45 फंदे बना लिए हैं और सीधी साइड से रो नंबर 1 हम बिल्कुल सीधा सीधा बुनते हुए बनाएंगे और पहला फंदा मैं दोनों साइड से बुनते हुए ही बनाऊंगी। तो पहले मैं रो नंबर 1 सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। रो नंबर 2 भी हमको बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है और मैं दोनों साइड से पहला फंदा बुनकर बना रही हूँ। तो पहले हम रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 हमने कंप्लीट कर ली है। सीधी साइड से रो नंबर 3 बनाएंगे, सीधी सीधी बनाएंगे और आखिर के 2 फंदे हम नहीं बनाएंगे, यानी हमको 43 फंदे सीधे सीधे बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो पहले मैं 43 फंदे सीधे सीधे बना लूं, फिर रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 3 हमने कंप्लीट कर ली है और इसमें आखिर के 2 फंदे हम नहीं बनाएंगे। हम यहीं से वापसी आएंगे और यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए पहला फंदा बिना बुने उतार लेंगे सीधा और बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हम अपनी रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। साइड से रो नंबर 4 मैंने कंप्लीट कर ली है और जब मैंने यहाँ पर 4 रो बना ली हैं तो इस तरह की मेरे पास 2 लाइनें बन गई हैं, 1 और 2। और इसी तरह से बनाते हुए पहले हमको यहाँ पर 16 सिलाई बनानी है
1 2 3 4 5 6 7 8 8 का डबल 16। एक बार सिलाई हम पूरी बनाएंगे और एक बार 2 फंदे छोड़कर बनाएंगे। ऐसा हम पूरा बूट बनाने में करेंगे, चाहे हम अपने इस चीज को बना रहे हैं और चाहे हम अपने तले को बना रहे हैं। इससे होगा क्या, जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना तो यहाँ से सफाई बहुत आएगी। बस इतनी सी एक ट्रिक से हमारे पैर की आगे के पंजे की सिलाई आएगी। तो पहले मैं यहाँ पर अपनी 16 रोज को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसके ऊपर हम अपने इस डिजाइन को और इस डिजाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने डिजाइन की 16 रो कंप्लीट कर ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का डबल 16। इसके ऊपर हम सीधी साइड से रो नंबर 17 बनानी शुरू करेंगे और इसी के साथ मैंने 2 मार्कर लगाए हैं। 7 फंदे इधर हैं, 2 4 6 और एक साथ। सेंटर में 10 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 और इधर मेरे पास 28 फंदे हैं। 28 जमा 10 38, 38 और 7 45। और इसके ऊपर अब हमको ये जो हमने 28 फंदे बनाए थे, ये एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी का 8 रो का डिजाइन है। और इधर का डिजाइन हमारा बिल्कुल पहले की तरह बनेगा। एक रो हम पूरी बनाएंगे, एक रो में हम 2 फंदे छोड़ते हुए सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। डिजाइन मेरा सेंटर के 14 फंदों का डिजाइन है। यहाँ पर मेरे पास 10 फंदे हैं। रो नंबर 17 में हम यहाँ पर अपने 4 फंदों को बढ़ाएंगे। तो सीधी साइड से रो नंबर 17 बनानी स्टार्ट कर रहे हैं। रो नंबर 17 सीधी सीधी बनाते हुए पहले हम अपने फर्स्ट मार्कर तक 28 फंदों को सीधा बनाएंगे। 28 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं और मार्कर अपनी सिलाई पर लिए। पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाने के साथ एक फंदे को बढ़ा लेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे। इन्हीं 3 फंदों के डिजाइन को हमें 4 बार रिपीट करना है। एक फंदा मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है, एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ा लिया और एक फंदा सीधा। इसी डिजाइन को फिर से बना रही हूँ। एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ा लिया और एक फंदा सीधा। यहाँ पर मैंने 3 फंदे बढ़ा लिए और 3 बार डिजाइन बना लिया। चौथी बार एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ा लिया और एक फंदा हमने सीधा बना लिया। इन 14 फंदों में पहला और आखिरी फंदा सीधी साइड से उल्टा आएगा। बनाने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और यहाँ पर पिछली बार हमने 2 फंदे छोड़ते हुए लेकर गए थे और इस बार हम अपनी ये रो पूरी कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 17 बना रहे हैं। पहले हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे सीधे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर करके रॉन्ग साइड से मार्कर के दोनों मार्कर के साथ वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। बनाने के बाद सेंटर के 12 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से हमारे इन 14 फंदों का डिजाइन हमेशा ऐसे बनेगा। पहला और आखिरी फंदा सीधा और 12 फंदे उल्टे। और इसके बाद रॉन्ग साइड से रो नंबर 18 में हम 28 फंदों को बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
राइट साइड रो नंबर 19। रो नंबर 19 से हमारा यहाँ पर केबल बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम यहाँ पर अपने 28 फंदों को सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद शुरुआत के 28 फंदे और रॉन्ग साइड से 28 फंदों को हम स्किप करते हुए वीडियो बनाएंगे, वरना हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपने 28 फंदों को सीधा बुन लिया है, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया है। पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे, सीधी साइड से पहला और आखिरी फंदा सीधा बनाना है। 4 फंदों का अब हमको केबल डालना है। केबल डालने के लिए हम यहाँ पर एक डबल पॉइंटेड नीडल लेंगे और अपने इन 4 फंदों को, आगे के 4 फंदों को बिना बुने उल्टा उतारेंगे। 1 2 3 4 और इसको हम आगे की तरफ कर लेंगे। और आगे वाले 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 और इसको हम इस तरीके से पीछे ले जाते हुए 4 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 आगे वाले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 आखिर का फंदा उल्टा। बनाने के साथ मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इस तरफ देखते हुए कि हमको यहाँ पर कितने इस बार कितने फंदे बनाने हैं। पिछली बार हमने पूरी रो बनाई थी, इस बार 2 फंदे छोड़ते हुए 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 7 फंदों का डिजाइन हमेशा ही हमारा ऐसा ही चलेगा। रॉन्ग साइड पहला धागा दूसरी तरफ करके पहला फंदा बिना बुने उल्टा उतार कर पहले मार्कर तक के 5 फंदे बना लेंगे। धागा इसके साथ ही मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इस रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा हमारा सीधा है। हमारे पास यहाँ पर 14 फंदे हैं। पहला फंदा सीधा बनाने के बाद 12 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, 14 फंदे हो गए। और इसके बाद मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर रॉन्ग साइड से हम सारी की सारी रो उल्टी बनाएंगे और वापसी भी सीधा सीधा बनाते हुए यहीं तक आएंगे। फिर हम इसके ऊपर आगे बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 21 के 28 फंदे सीधे बना लिए हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया है। इस बार 14 फंदे कैसे बनाएंगे? पहला फंदा उल्टा और 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 फंदा उल्टा। बनाने के साथ हमने अपने डिजाइन का पार्ट, जो 14 फंदों का पार्ट है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इधर का पार्ट हम एक बार आपके सामने बना देते हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। रॉन्ग साइड रो नंबर 22 पहले की तरह 7 फंदे सीधे, सेंटर के फंदे 1 फंदा सीधा, 12 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा और 28 फंदे उल्टे बनाएंगे। और सीधी साइड से रो नंबर 23 में हम अपने 28 फंदों को सीधा बनाएंगे। ये पोर्शन हम आपके सामने बनाएंगे।
राइट साइड रो नंबर 23 में हम अपने केबल को आगे बनाएंगे। सेंटर के 14 फंदे, एक फंदा उल्टा बनाने के साथ 4 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाने के साथ इन 4 फंदों को हम अपनी नीडल पर उतार लेंगे। 1 2 3 और 4। इस बार दूसरी बार नीडल हम पीछे करेंगे। पहली बार नीडल आगे करी थी, दूसरी बार नीडल पीछे करेंगे और अपने इन आगे वाले 4 फंदों को सीधा बना लेंगे। बिल्कुल धागे को खींचते हुए बनाएंगे। और अब चाहे हम इसी सिलाई को ऐसे पीछे करके जैसे हमने पहले बनाए थे वैसे बना लें, चाहे हम अपनी सिलाई के ऊपर इन फंदों को पलट लें। जैसे भी आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बनाएं। धागा अपनी ओर करके ये मेरा आखिर का फंदा, मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इधर पे 7 फंदों को देखते हुए और रॉन्ग साइड से पहला फंदा सीधा, 12 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा बनाने के बाद 28 फंदे उल्टे बनाएंगे और सीधी साइड से हम अपने 28 फंदे सीधे बनाने के साथ राइट साइड से रो नंबर 25 बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 25 में हमने अपने 28 फंदे सीधे बना लिए हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 14 फंदे, 1 फंदा उल्टा और 12 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 फंदा हम आखिर का उल्टा बनाएंगे। इसके बाद रो नंबर 25, 26, 27 और 28 4 रो में हम अपने इस डिजाइन को बनाएंगे। इस डिजाइन को हमने कंप्लीट कर लिया है। ये मेरा रो नंबर 25, 26, 27 और 28 पर बनेगा और रो नंबर 29 में हम इन फंदों को बंद करेंगे। इसके साथ पहले हम अपने इन 7 फंदों को डिजाइन को बनाएंगे और वापसी भी यहाँ तक बनाएंगे। फिर इधर का डिजाइन कैसे बनेगा, रॉन्ग साइड से रो नंबर 26 कैसे बनेगी, वो मैं आपके सामने बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से इन 7 फंदों को और डिजाइन के 14 फंदों को हमने बना लिया है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 26 है और बाकी के जो हमारे 28 फंदे हैं ना, इनको हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 26 और रो नंबर 28 रॉन्ग साइड से हम जब बनाएंगे तो 28 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। इसी के साथ सीधी साइड से रो नंबर 27 के भी 28 फंदे यहाँ तक सीधे बना ले। फिर हम आगे के 14 फंदे आपके सामने बनाएंगे। राइट साइड रो नंबर 27 के 28 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। इसी के साथ ये जो हमारे केबल का डिजाइन है 8 रो का, वो हमने एक बार कंप्लीट कर लिया है। अब इसी डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी। धागा अपनी ओर करके पहला फंदा हम उल्टा बनाएंगे और 4 फंदे हम बिना बुने सीधे उतारेंगे। 1 2 3 4। पहली बार हम फंदे उतार रहे हैं, इसलिए सिलाई हम आगे की तरफ रखेंगे और आगे वाले 4 फंदों को हम धागे को अच्छे से खींचते हुए सीधा बनाएंगे। 2 3 और 4। चाहे आप इसी सिलाई से बना ले फंदे और चाहे आप इस तरह से पलट ले,
जैसे आपको आसान लगे आप उसी तरीके से करें। आठ फंदे ये हो गए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 1 फंदा उल्टा बनाने के साथ हम अपने इधर के 7 फंदों को अपना डिजाइन देखते हुए बनाएंगे और वापसी अपने इसी डिजाइन को 1 फंदा सीधा और 12 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा बनाते हुए रॉन्ग साइड से रो नंबर 28 बनाएंगे। पहले मैं यहां तक बना लूं, फिर हम इसके आगे आपके सामने बनाएंगे। रॉन्ग साइड रो नंबर 28 में हम अपने इस साइड के 28 फंदों को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे और राइट साइड से रो नंबर 29 में हम अपने इन फंदों को बंद करेंगे। तो पहले मैं रो नंबर 28 रॉन्ग साइड से 28 फंदों को सीधा बना लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 28 कंप्लीट कर ली है। 16 रो ये थी, 16 और 8 रो ये थी, 16 और 8 24 और 4 रो ये है 28 रो। रो नंबर 29 पर हमको यहाँ पर फंदों को बंद करना है और इस साइड भी हम ध्यान रखेंगे जब हम अपने फंदों को बढ़ाएंगे तो हमको इस तरफ भी 28 रो का डिजाइन बनाकर कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम पहली बार 2 फंदे सीधे बना लेंगे। फंदे हमको टाइट बंद करने हैं, लूज बिल्कुल भी बंद नहीं करने। अगर हम लूज बंद करेंगे तो हमारी जुराब जो है ना यहाँ एड़ी से नीचे उतरेगी। बस उसके बाद 1 फंदा बना लेंगे और 1 फंदा हम पलट लेंगे और इसी तरह से बंद करते हुए हम यहाँ पर 23 फंदों को बंद करेंगे। 28 फंदे मेरे पास मार्कर के इस तरफ हैं। जब मैं अपने 23 फंदों को बंद कर लूंगी तो मार्कर के इस तरफ, मार्कर के इस साइड मेरे पास 5 फंदे रह जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर 23 फंदों को बंद कर लेती हूँ। ये देखिए फंदे मैं टाइट बंद कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने 23 फंदों को बंद कर लिया है और सीधी साइड से रो नंबर मेरी 29 है। 5 फंदे मेरे पास हैं, 2 4 और 1 फंदा, ये 5। इसके ऊपर मेरे को इन्हीं फंदों को लेकर 12 रो बनानी है। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर धागा अपनी ओर करके अपने डिजाइन को देखते हुए, पिछली बार हमने केबल बनाई थी, इस बार हमको केबल नहीं बनानी। 12 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 फंदा हम आखिर का उल्टा बनाने के साथ अपने इस डिजाइन को देखते हुए 7 फंदे इस डिजाइन को देखते हुए रॉन्ग साइड से हमेशा एक जैसा बनाना है। 1 फंदा सीधा, 12 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, और ये फंदे हमको सीधे ही बनाने हैं। पहले मैं यहाँ तक बना लूं, ये फंदे मैं आपके सामने बनाऊंगी और ये मेरी रॉन्ग साइड से रो नंबर 30 होगी। रॉन्ग साइड रो नंबर 30 बना रही हूं। आखिर के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे और इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। जब हम रॉन्ग साइड से इस फंदे को उल्टा बनाएंगे ना, तो ये जो हमारी ये जो चेन चल रही है ना, पूरी की पूरी चेन चलती हुई वापसी आएगी। और ये जो 26 फंदों का हमारा डिजाइन है, 14 फंदे ये हैं, 14 और 7 फंदे ये 21 और 5 फंदे ये 26 फंदों के डिजाइन में मेरे को 12 रो कंप्लीट करनी है, जिसमें से मैंने 2 रो कंप्लीट करनी है। 10 रो मैं और बनाऊंगी। पहला फंदा बिना बुने सीधा उतार लेंगे और 5 फंदे सीधे बनाने के साथ
एक फंदा उल्टा, और पिछली बार हमने केवल पहले वाले 8 फंदों पर डाला था, इस बार केवल हमको लास्ट के 8 फंदों पर डालनी है। पहले हम 4 फंदे सीधे बना लेंगे, 3 और 4, और इस बार हम अपनी केबल के जो 4 फंदे हैं ना उनको बैक साइड पर लेके जाएंगे। सॉरी, इस बार हम अपने फंदों को बैक साइड लेके जाएंगे, 1 2 3 और 4। दूसरी बार हमको अपनी सिलाई बैक साइड ले जाएंगे और 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। धागा बिल्कुल खींचते हुए स्टार्ट करना है। और इसी के साथ ही इन 4 फंदों को चाहे हम अपनी सिलाई पर ले लें, चाहे हम डायरेक्ट बना लें। 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम इन 4 फंदों को चाहे अपनी सिलाई पर लेकर बना लें और चाहे हम डायरेक्ट बना लें। जैसे भी आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बना लें। आखिर का फंदा उल्टा बनाने के साथ सीधी साइड से रो नंबर 31 हमने कंप्लीट कर ली है, और इसी तरह से बनाते हुए मेरे को यहाँ पर 12 रो कंप्लीट करनी है। पहले मैं ये रो रॉन्ग साइड से बना लेती हूँ। रॉन्ग साइड से हमने अपने इतने हिस्से को बना लिया है। 4 फंदे सीधे बनाने के साथ आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे, और यहाँ पर मेरे को अपनी 12 रो के डिजाइन को कंप्लीट करना है। इसके ऊपर इन 2 लाइनों के ऊपर 6 लाइनें होनी चाहिए, 12 रो होनी चाहिए। पहले मैं 12 रो को कंप्लीट करूंगी, और यहाँ पर मैंने अपनी केबल को 2 बार बना लिया है। अपने डिजाइन को देखते हुए हम पहले 12 रो कंप्लीट कर ले, फिर इसके ऊपर हम आगे बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी रो नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया है। 28 रो नंबर ये थी, 29 रो नंबर पर हमने अपने फंदों को बंद किया था। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 रो जब हम बना रहे हैं तो मैंने आखिर का फंदा नहीं बनाया है। आखिर के फंदे से हम अपने फंदों को क्रोशे की मदद से बनाएंगे। और हमको अब यहाँ पर रॉन्ग साइड से रो नंबर 40 बनाते समय 23 फंदों को बढ़ाना है। हम कैसे अपने फंदों को बढ़ाएंगे ताकि हमारी ये जो चेन है ना ये कहीं से भी टूटेगी नहीं। आखिर का फंदा सिलाई पर ले लिया है, सबसे नीचे धागा है, उसके ऊपर सिलाई है, उसके ऊपर क्रोशिया है और क्रोशिया की हुक ऊपर है। हमेशा हमारा जो धागा, क्रोशिया और सिलाई है इसी पोजीशन में रहेंगे। ये हमने एक फंदा बना लिया। 23 फंदे बनाने हैं। हम अपने काउंट कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ पर टोटल फंदे पहले की तरह 49 स्टिचेस हो जाए। हम अपने धागे को सिलाई और क्रोशिया के बीच में से ले जाते हुए धागे को नीचे ले जाएंगे, और एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। फंदे हमको बिल्कुल टाइट बनाने हैं। फिर से क्रोशिया और सिलाई के बीच में से धागे को लेकर जाएंगे और एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे। मेरी पोजीशन बिल्कुल सेम है। नीचे सिलाई है, ऊपर क्रोशिया है, उसकी हुक ऊपर है। धागे को हम क्रोशिया और सिलाई के बीच में से ले जाते हुए पीछे ले जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई पर काउंट कर लेंगे कि टोटल फंदे 49 होने चाहिए, जिसमें से 48 स्टिचेस 48 फंदे मेरे पास सिलाई पर होंगे और एक फंदा मेरे पास क्रोशिया पर होगा।
यहाँ पर हमको 49 स्टिचेस रखने हैं, क्योंकि 4 स्टिचेस मैंने यहाँ पर बढ़ाए थे ना। 45 तो हमने स्टार्ट किया था, 4 स्टिचेस यहाँ पर बढ़ाए थे, 49। यहाँ से काउंट करते हुए मेरे को 49 स्टिचेस अपनी सिलाई के ऊपर लेने हैं। और ये 49 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं। 48 फंदे मेरे पास सिलाई पे हैं और एक फंदा मेरे पास ये क्रोशिए पर है। टोटल फंदे 49 हो गए। और अब सीधी साइड से रो नंबर 41 बना रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा बनाते हुए हम यहाँ पर 41, 42, 43 और 44 4 रो हम इस तरीके की बनाएंगे। दोनों साइड से सीधी सीधी बनाते हुए 41, 41, 42, 43, 44 रो कंप्लीट करेंगे। और इधर का डिजाइन हम अपने डिजाइन को पहले की तरह देखते हुए पहले हम इन 4 रो को बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। रो नंबर 44 तक बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने रो नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिया है। इधर की 4 रो मैंने सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। इसके बाद 8 रो जो मेरे को बनानी है, रो नंबर 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 8 रो मेरे को एक सिलाई सीधी बनानी है, एक सिलाई अपनी उल्टी बनानी है। ये डिजाइन मेरे को अपने लगातार देखते हुए पहले मैं यहाँ पर अपनी 8 रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी रो नंबर 52 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर मेरे को 16 रो बिल्कुल पहले की तरह सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट करना है। एक बार अपनी रो पूरी बनाएंगे और एक बार 2 फंदों को छोड़ते हुए बनाएंगे। इसी के साथ ही रो नंबर 53 में हम अपने इन फंदों को जैसे हमने यहाँ पर बढ़ाए थे, यहाँ पर हम कम करेंगे। पहले मैं यहाँ से बनाते हुए अपने इन 28 फंदों को सीधा सीधा करके कंप्लीट कर लेती हूँ। अट्ठाईस फंदे सीधे बनाने के बाद एक फंदा उल्टा, जैसे हमने पहले एक फंदा सीधा, एक फंदा बढ़ाया और एक फंदा सीधा बनाया था ना, इस बार हम एक फंदा सीधा बनाएंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा कर लेंगे। बस इन्हीं 2 फंदों के डिजाइन को हम 4 बार रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बना लिया और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लिया। फिर से एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा सीधा और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा उल्टा बनाने के साथ मेरे पास यहाँ पर एक तो टोटल फंदे 45 हो गए हैं, दूसरा यहाँ पर 10 फंदे रह गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं अपनी 16 रो को कंप्लीट करूंगी, फिर हम इसके ऊपर अपने सारे फंदों को बंद करेंगे जैसे हमने इन फंदों को बंद किया है। यहाँ पर मैंने अपनी सारी जुराब बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसके ऊपर हम अपने फंदों को बंद करेंगे। पहली बार 2 फंदे सीधे बनाएंगे और एक फंदा पलट देंगे। अब जो हमको फंदे बंद करने हैं ना, बिल्कुल लूज फंदे बंद करने हैं, बिल्कुल लूज। यहाँ के फंदे हमने टाइट बंद किए थे और यहाँ के फंदे हम लूज बंद करते हुए सारे फंदों को बंद कर लेंगे। फिर बस हमको इसके ऊपर इसकी सिलाई करनी है। यहाँ पर हमने सारे फंदों को बंद कर लिया है और आखिर के फंदे को खींच के हम इसको पक्का कर देंगे। धागे को मैंने काट दिया है। अब हमको इसकी सिर्फ सिलाई करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने यहाँ से ना पक्का करके इसको काट देंगे और सिलाई हम दूसरी तरफ से शुरू करते हुए वापसी लेकर आएंगे।
सिलाई हम इस साइड से शुरू करते हुए, जहाँ से हमने अपने फंदों को बंद किया था और उठाया था ना, वहाँ से हम अपनी सिलाई करते हुए पहले इधर आएंगे, फिर इधर जाएंगे, उसके बाद हम अपने इस हिस्से की सिलाई को स्टार्ट करेंगे। पहले हम सीधी साइड अंदर करके किनारे से, सबसे पहले हम इसको किनारे से पक्का कर लेंगे। किनारे से पक्का करने के बाद नीडल को सीधी साइड ले लेंगे और इस तरह से सीधी साइड बाहर कर लेंगे और उल्टी साइड हम इसके अंदर कर लेंगे। अंदर करने के साथ बस एक तरफ से 2 धागे ले लेंगे और 2 धागे ही हम एक साइड से लेते हुए पहले हम इसको यहाँ तक सिलाई करेंगे, फिर इसकी सिलाई हम आगे कैसे करेंगे ये आपके सामने करेंगे। यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है और अब हम तले की सिलाई कैसे करेंगे। तले की सिलाई करने के लिए हम इस तरीके से और तल्ले की सिलाई हम बिल्कुल लूज धागे से करेंगे, टाइट धागे से हमको सिलाई बिल्कुल नहीं करनी। बस इसी तरीके से लूज सिलाई करते हुए पहले हम ये सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की साइड हम कैसे सिलेंगे ये हम आपके सामने करेंगे। यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के साथ सबसे पहले हम सिलाई को अपनी यहाँ से पकड़कर इसको आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद ये जो इसके आधे का हिस्सा है ना, इसको हम बिल्कुल अपनी इस सिलाई के साथ आपस में मिला लेंगे। मिलाने के साथ बस अब हमको बिल्कुल सिंपल सी तरीके से इसी तरीके से करते हुए इसकी यहाँ की सारे की सिलाई कर देनी है और यहाँ की सिलाई हम थोड़े से टाइट हाथ से करेंगे। धागे को अच्छे से खींचते हुए हम इसकी सारी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने इस साइड की सिलाई करी है वैसे हम अपनी इस साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे दोनों पैर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और दोनों पैरों की शेप बिल्कुल एक जैसी बनकर आई है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।